क्या कभी ऐसा हुआ है कि किसी बहुत ही महान हार्ट सर्जन की बात मानकर किसी ने शेयर बाजार में अपना सारा पैसा लगा दिया हो और सब कुछ डूब जाए? मतलब वो व्यक्ति सर्जरी का धुरंधर तो हो सकता है, लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि वो अर्थशास्त्र या निवेश का भी विशेषज्ञ है ना? बिल्कुल सही बात है। और मनोविज्ञान में इसे ही तो हेलो इफेक्ट कहते हैं। मतलब हम किसी एक क्षेत्र में किसी की बुद्धिमत्ता से इतने चकाचौंध हो जाते हैं कि हमें लगता है उसकी हर बात पत्थर की लकीर है। हाँ, और जरा सोचिए, अगर हम इतिहास के पन्नों को पलटें तो 11वीं सदी में भी बिल्कुल यही हो रहा था। आज के इस डीप डाइव में हम एक ऐसे ही बौद्धिक और वैचारिक महासंग्राम की गहराई में उतरेंगे। हमारा मुख्य स्रोत है अल गजाली की बहुत ही मशहूर किताब तहाफुत अल फलासिफा, यानी दार्शनिकों की विसंगति। और ये कोई छोटी मोटी बहस नहीं थी। उस समय प्राचीन ग्रीक दार्शनिकों जैसे अरस्तु और इब्न सीना का इतना दबदबा था कि तत्कालीन बुद्धिजीवी उनके हर शब्द को बस आंख मूंदकर अंतिम सत्य मान लेते थे। बिल्कुल। और हमारा मकसद आज यही समझना है कि कैसे अल गजाली ने इस अंधभक्ति को तोड़ा। हम एक बिल्कुल शुरुआती नजरिए से देखेंगे कि कैसे उन्होंने विज्ञान और गणित का तो पूरा सम्मान किया, लेकिन दार्शनिकों की हवाई तत्व मीमांसा, जिसे मेटाफिजिक्स कहते हैं, उसकी कमियों को उजागर किया। हाँ, और ये बातें आज भी हमारी रोजमर्रा के आदतों से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सबसे पहले एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करना जरूरी है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि गजाली शायद विज्ञान या तर्क के ही खिलाफ थे। हाँ, ये तो मैंने भी बहुत सुना है। मतलब लोगों को लगता है कि उन्होंने दर्शन शास्त्र पर हमला किया तो वे विज्ञान के भी विरोधी रहे होंगे। यही तो मिथक है। आज के पेशेवर विद्वान और इतिहासकार स्पष्ट रूप से मानते हैं कि तहाफुत अल फलासिफा कोई विज्ञान विरोधी ग्रंथ नहीं है। असल में गजाली ने बहुत ही साफ शब्दों में गणित, ज्यामिति और खगोल विज्ञान की सटीकता की तारीफ की है। अच्छा, तो मतलब उन्होंने विज्ञान को नकारा नहीं? बिल्कुल नहीं। उनका तर्क बहुत सीधा था। देखिए, खगोल विज्ञान गणितीय गणनाओं पर आधारित है। सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण कब होगा, ये गणित से बिल्कुल सटीक रूप से जाना जा सकता है। तो अगर वे विज्ञान का इतना सम्मान कर रहे थे, तो फिर ये धर्म और विज्ञान के बीच टकराव वाली बात कहाँ से आई? गजाली ने यहाँ एक बहुत ही क्रांतिकारी बात कही। उन्होंने कहा कि जो व्यक्ति धर्म को बचाने के नाम पर इन साबित हो चुके वैज्ञानिक तथ्यों का विरोध करता है ना, वो वास्तव में धर्म का ही सबसे बड़ा दुश्मन है। अरे वाह, ये तो बहुत ही गहरी बात है। हाँ, सोचिए, अगर कोई ऐसी बात को झुठला रहा है जिसे गणित सिद्ध कर चुका है, तो लोग विज्ञान पर शक नहीं करेंगे, वे आपके धर्म पर शक करने लगेंगे। तो गजाली का हमला विज्ञान पर था ही नहीं, उनका हमला था दार्शनिकों की तत्व मीमांसा पर। मतलब उन सवालों पर जिन्हें मापा नहीं जा सकता, जैसे ब्रह्मांड की शुरुआत कैसे हुई या ईश्वर का स्वरूप क्या है। एकदम सही। गजाली का कहना था कि दार्शनिक गणित में तो उस महान सर्जन की तरह है, लेकिन जब बात ईश्वर की आती है तो वो सिर्फ अटकलें लगा रहे हैं। और आम जनता उसी हेलो इफेक्ट में आकर उनके अटकलों को भी अचूक विज्ञान मान रही थी। तो गजाली ने इन विचारों को काटना कैसे शुरू किया? मतलब उनका सबसे पहला बड़ा टकराव क्या था? सबसे पहला और शायद सबसे बड़ा वैचारिक टकराव इस सवाल पर था कि क्या ये दुनिया हमेशा से अस्तित्व में थी। दार्शनिकों का ये बहुत ही पक्का विश्वास था कि ब्रह्मांड शाश्वत है, यानी ये हमेशा से है और हमेशा रहेगा, इसका कोई आरंभ नहीं है। एक मिनट, मुझे ये तर्क थोड़ा अजीब लग रहा है। अगर दुनिया हमेशा से है तो फिर उसे बनाने वाले की यानी ईश्वर की जरूरत ही क्या है? यही तो पेच है। दार्शनिक कारण और प्रभाव को एक बहुत ही सख्त यांत्रिक नजरिए से देखते थे। उनका मानना था कि अगर एक पूर्ण और शाश्वत कारण मौजूद है, मतलब ईश्वर, तो उसका प्रभाव भी हमेशा से मौजूद होना चाहिए। कुछ समझ नहीं आया। क्या वे इसके लिए कोई उदाहरण देते थे? हाँ, वे कहते थे कि ईश्वर और दुनिया का रिश्ता वैसा ही है जैसे सूरज और उसकी रोशनी का रिश्ता। अच्छा। या फिर किसी इंसान और उसकी परछाई का। जहाँ सूरज होगा वहाँ रोशनी होगी। बिल्कुल। उन्होंने कहा कि ब्रह्मांड ईश्वर से बस स्वाभाविक रूप से निकल रहा है। लेकिन रुकिए, सूरज ये तय थोड़ी करता है कि उसे रोशनी देनी है या नहीं। सूरज के पास तो कोई विकल्प ही नहीं है। अगर वो सूरज है तो रोशनी निकलेगी ही। क्या दार्शनिकों का ईश्वर भी ऐसा ही था? आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। गजाली ने ठीक इसी कमजोरी पर वार किया। उन्होंने कहा कि अगर ब्रह्मांड सूरज की रोशनी की तरह बस निकल रहा है, तो फिर ईश्वर एक सचेत निर्माता नहीं रहा,
वो तो बस एक स्वचालित मशीन बन गया। हाँ, जिसके पास कोई इच्छा या चुनाव नहीं है। बिल्कुल। गजाली का तर्क था कि एक असली निर्माता वो होता है जिसके पास इच्छा हो, जो स्वतंत्र चुनाव कर सके। तो एक असली निर्माता उस सूरज की तरह नहीं, बल्कि एक बिल्डर की तरह होना चाहिए। हाँ, बिल्डर का उदाहरण एकदम सटीक है। मतलब बिल्डर इमारत बनने से पहले मौजूद होता है और वो अपनी इच्छा से तय करता है कि इमारत आज बनेगी या कल बनेगी। तो गजाली के अनुसार दुनिया हमेशा से नहीं थी, बल्कि ईश्वर ने एक निश्चित समय पर अपनी स्वतंत्र इच्छा से इसे बनाया। सही कहा। और ये स्वतंत्र इच्छा का सिद्धांत सिर्फ ब्रह्मांड के निर्माण तक नहीं रुकता, ये सीधे तौर पर ईश्वर के ज्ञान पर भी असर डालता है। और यहीं से हमारा अगला बड़ा मुद्दा शुरू होता है। ईश्वर के ज्ञान से आपका क्या मतलब है? मतलब कि क्या ईश्वर इस दुनिया में होने वाली हर छोटी बड़ी घटना को जानता है? दार्शनिकों का एक और बहुत ही पेचीदा दावा था यहाँ। वो कहते थे कि ईश्वर केवल सामान्य नियमों को जानता है, विशेष या रोजमर्रा की बदलती हुई घटनाओं को नहीं। क्या मतलब ईश्वर को ये नहीं पता कि आज दुनिया में क्या हो रहा है? ये तो किसी भी धर्म की पूरी बुनियाद को हिला देता है। था वे ज्ञान को एक ऐसी चीज मानते थे जो समय के साथ बदलती है। ज्ञान कैसे बदलता है, थोड़ा समझाएंगी? देखिए, मान लीजिए कल सूर्य ग्रहण लगने वाला है, तो आज मेरा ज्ञान क्या है कि कल ग्रहण होगा। हाँ, ठीक है। अब जब अगले दिन ग्रहण लग रहा है तो मेरा ज्ञान बदल गया। अब मेरा ज्ञान है ग्रहण हो रहा है, और उसके अगले दिन मेरा ज्ञान होगा कि ग्रहण हुआ था। मतलब ज्ञान लगातार बदल रहा है। अच्छा, तो चूंकि ज्ञान बदल रहा है, एक मिनट, दार्शनिकों का कहना था कि अगर ईश्वर ये ज्ञान प्राप्त करता है तो ईश्वर में भी बदलाव आएगा। एकदम सही। और दार्शनिक ईश्वर को पूर्ण और अपरिवर्तनशील मानते थे। तो उनका तर्क था कि ईश्वर में कोई बदलाव नहीं आ सकता, इसलिए ईश्वर समय के साथ बदलने वाली इन छोटी छोटी घटनाओं को जान ही नहीं सकता। बाप रे, ये तो दिमाग चकरा देने वाला तर्क है। मतलब ईश्वर को सिर्फ गणितीय नियम पता है, लेकिन आज फलां शहर में ग्रहण लग रहा है ये उसे नहीं पता। हाँ, दार्शनिकों पर यही दावा था। तो फिर गजाली ने इस तार्किक पहेली को कैसे सुलझाया? क्योंकि ईश्वर को अपरिवर्तनशील भी रखना है और उसे सब कुछ जानने वाला भी साबित करना है। गजाली ने इसे बहुत ही खूबसूरती से काटा। उन्होंने दार्शनिकों की इस बुनियादी धारणा पर ही सवाल उठा दिया कि ज्ञान के बदलने से जानने वाले में बदलाव आता है। वो कैसे? गजाली ने कहा कि ज्ञान को एक स्थिर रोशनी या एक दर्पण की तरह देखिए। मान लीजिए एक स्थिर दर्पण है, उसके सामने से एक घोड़ा गुजरता है, फिर कोई इंसान गुजरता है, तो दर्पण में दिखने वाला अक्स तो बदल रहा है ना? हाँ, अक्स तो लगातार बदल रहा है। लेकिन क्या इससे दर्पण की अपनी प्रकृति में कोई बदलाव आया? नहीं, दर्पण तो बिल्कुल वैसा का वैसा ही है। बस ठीक यही गजाली का तर्क था। जानने वाले का ज्ञान एक स्थिर रोशनी की तरह है। उस ज्ञान के दायरे में जो घटनाएं आ रही हैं और जा रही हैं, वे बदल रही हैं, ईश्वर का ज्ञान नहीं। क्या बात है! ये तो बहुत ही जबरदस्त दार्शनिक बचाव था। मतलब रोशनी नहीं बदलती, बस उसमें से गुजरने वाली चीजें बदलती हैं। बिल्कुल। इस तरह गजाली ने साबित किया कि सर्वोच्च सत्ता बिना किसी बदलाव के भी हर पल का पूरा ज्ञान रख सकती है। मुझे लगता है अब तक की चर्चा बहुत ही गहरे दार्शनिक स्तर पर थी, लेकिन इस किताब का जो सबसे क्रांतिकारी हिस्सा है वो हमारी रोजमर्रा की दुनिया से जुड़ा है। कार्य और कारण, यानी कॉज एंड इफेक्ट। हाँ, आग और रुई का उदाहरण, ये हिस्सा दर्शन शास्त्र के इतिहास में सबसे ज्यादा चर्चा में रहा है। तो इसमें दार्शनिकों का क्या मानना था? दार्शनिक मानते थे कि दुनिया पूरी तरह से कार्य कारण के अटूट प्राकृतिक नियमों से बंधी हुई है। अगर हम रुई को आग के संपर्क में लाते हैं तो वो जलेगी ही। इसमें गलत क्या है? अगर आग में रुई डालेंगे तो वो जलेगी ही। ये तो भौतिकी है। दार्शनिकों के लिए ये एक तार्किक अनिवार्यता थी। मतलब उनके अनुसार आग के अंदर ही वो अंतर्निहित शक्ति है जो जलाती है। आग खुद कारण है। हाँ, तो गजाली को इससे क्या परेशानी थी? आग ही तो जलाती है। गजाली ने हमारी देखने की प्रक्रिया पर ही सवाल उठा दिया। उन्होंने पूछा, जब हम रुई को आग के संपर्क में आते और जलते हुए देखते हैं तो हमने असल में अपनी आंखों से क्या देखा? हमने रुई को जलते हुए देखा? नहीं, हमने सिर्फ दो घटनाओं को एक के बाद एक होते देखा। पहली घटना थी आग का रुई से छूना और दूसरी घटना थी रुई का जलना। हाँ,
तो इसका मतलब यही है ना कि आग ने रुई को जलाया। गजाली कहते हैं कि नहीं, ये हमारी एक लंबी आदत है। आदत। हाँ, हमने बचपन से आज तक हर बार इन दो घटनाओं को एक साथ होते देखा है, तो हमारे दिमाग ने ये मान लिया है कि आग के अंदर ही जलाने की शक्ति है। लेकिन विशुद्ध तर्क के आधार पर यह साबित करने का कोई तरीका नहीं है कि पहली घटना ही दूसरी घटना का असली कारण है। रुकिए, मैं इस बात से सहमत नहीं हो पा रहा हूं। अगर मैं अपना फोन गिरा दूं तो वो गुरुत्वाकर्षण के कारण नीचे गिरेगा ही। क्या गजाली ये कह रहे हैं कि दुनिया में कोई नियम ही नहीं है? क्या कल को पानी से आग लग सकती है? नहीं, यही वो बिंदु है जहां गजाली को अक्सर गलत समझ लिया जाता है। गजाली गुरुत्वाकर्षण या प्राकृतिक नियमों से इनकार नहीं कर रहे हैं। तो फिर वे क्या कह रहे हैं? वे कह रहे हैं कि ये नियम तार्किक रूप से अनिवार्य नहीं है। ये बहुत भरोसेमंद है, लेकिन ये सिर्फ प्रकृति की आदतें हैं जिन्हें सर्वोच्च सत्ता ने स्थापित किया है। तो एक अटूट नियम और एक आदत में क्या फर्क हुआ? फर्क ये है कि जो चीज तार्किक रूप से अनिवार्य होती है, उसका उल्टा सोचना असंभव होता है। जैसे एक त्रिकोण के 3 कोने होते हैं। क्या कोई 4 कोने वाले त्रिकोण की कल्पना कर सकता है? नहीं, वो तो असंभव है। लेकिन क्या हम ऐसी आग की कल्पना कर सकते हैं जो रुई को न जलाए? हम कल्पना तो कर ही सकते हैं। बिल्कुल, ये तार्किक रूप से संभव है। इसलिए गजाली कहते हैं कि असली कारण आग नहीं है, बल्कि हर घटना के पीछे उस सर्वोच्च सत्ता की इच्छा है। आग और जलना एक साथ इसलिए होते हैं क्योंकि ईश्वर ने प्रकृति की ऐसी आदत बना रखी है। ओहो, अब समझ आया। मतलब अगर ये सिर्फ एक आदत है तो इसका सीधा सा अर्थ है कि असाधारण परिस्थितियों में इस आदत को तोड़ा भी जा सकता है। एकदम सही, और गजाली यही सिद्ध करना चाहते थे। अगर प्राकृतिक नियम अटूट होते तो दुनिया में कभी कोई चमत्कार हो ही नहीं सकता था। हाँ, जैसे धर्म ग्रंथों में कहानियां होती हैं कि कोई आग में से सुरक्षित बाहर आ गया। वो तभी संभव है जब आग का जलाना सिर्फ एक आदत हो, कोई अनिवार्य नियम नहीं। बिल्कुल। और आपको पता है, सदियों बाद पश्चिमी दर्शन में डेविड ह्यूम जैसे महान विचारकों ने भी कॉज एंड इफेक्ट की इसी तरह से धज्जियां उड़ाईं। उन्होंने भी कहा कि कार्य कारण सिर्फ हमारे दिमाग की आदत है। ये तो सच में दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल देता है। हम अपनी आदतों के इतने गुलाम हो जाते हैं कि दुनिया को बस एक मशीन समझ लेते हैं। लेकिन इस पूरी जटिल बहस के बाद गजाली अपने अंतिम निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? किताब के अंत में गजाली ने एक बहुत ही स्पष्ट लकीर खींची। उन्होंने दार्शनिकों की 20 अलग-अलग अवधारणाओं का खंडन किया था। 20? हाँ, जिनमें से 17 बातों को तो उन्होंने सिर्फ गलत या भ्रामक माना, लेकिन 3 विशिष्ट बातों को उन्होंने धर्म के लिए सीधा खतरा, या कह लें कि पूरी तरह से विधर्मी विचार करार दिया। अच्छा, तो ये 3 रेड लाइंस कौन सी थी? पहली 2 तो वही हैं जिनकी हम चर्चा कर चुके हैं। पहली ये मानना कि ब्रह्मांड हमेशा से मौजूद है। हाँ, क्योंकि ये ईश्वर को एक सचेत निर्माता के दर्जे से हटा देता है। बिल्कुल। दूसरी रेड लाइन थी ये मानना कि ईश्वर को विशेष घटनाओं या छोटी-छोटी बातों का ज्ञान नहीं है, क्योंकि ये ईश्वर की सर्वज्ञता पर सीधा हमला था। और तीसरी बात क्या थी? तीसरी बात थी शारीरिक पुनरुत्थान से इनकार। शारीरिक पुनरुत्थान मतलब मरने के बाद शरीर का दोबारा जीवित होना। दार्शनिकों को इससे क्या दिक्कत थी? दरअसल प्राचीन ग्रीक दर्शन के प्रभाव में दार्शनिक मानते थे कि ये भौतिक शरीर एक तरह की कैद है। उनके लिए सर्वोच्च अवस्था वो थी जहां आत्मा इस शरीर से मुक्त हो जाए। अच्छा, तो वे मानते थे कि मृत्यु के बाद केवल आत्मा जीवित रहती है। हाँ, उनका तर्क था कि पारलौकिक जीवन में सिर्फ मानसिक या बौद्धिक सुख होंगे। उन्हें लगता था कि इस सड़े गले शरीर का दोबारा जीवित होना न तो तार्किक है और न ही आदर्श। लेकिन गजाली ने इसे धर्म के खिलाफ क्यों माना? मतलब केवल आध्यात्मिक पुनरुत्थान काफी नहीं था क्या? गजाली का तर्क था कि ये विचार सर्वोच्च सत्ता की शक्ति को कमतर आंकता है। कैसे? उन्होंने पूछा कि जो सत्ता पहली बार शून्य से एक शरीर और आत्मा का निर्माण कर सकती है, क्या वो मृत्यु के बाद उन तत्वों को दोबारा इकट्ठा नहीं कर सकती? हाँ, ये तो तार्किक बात है। यही कहना कि शरीर दोबारा जीवित नहीं हो सकता, असल में ईश्वर की सर्वशक्तिमान प्रकृति को चुनौती देना था। गजाली के लिए मनुष्य केवल आत्मा नहीं है, शरीर और आत्मा का संपूर्ण मिलन है।
तो अगर हम आज के अकादमिक नजरिए से देखें तो इन सब बातों ने इस्लामी दर्शन को कैसे आकार दिया? देखिए, आधुनिक पेशेवर विद्वान मानते हैं कि गजाली ने दर्शन शास्त्र को नष्ट नहीं किया। उन्होंने बस उसे अपनी हदों में रहना सिखाया। मतलब उन्होंने अंधभक्ति को तोड़ा। बिल्कुल। उन्होंने दिखाया कि जब इंसान का तर्क अपनी सीमाएं पार करता है और बिना किसी प्रमाण के पूर्ण सत्य होने का दावा करता है, तो वो सिर्फ बौद्धिक अहंकार है। और सबसे मजे की बात यह है कि गजाली ने दार्शनिकों के ही हथियारों यानी तर्क और विश्लेषण का इस्तेमाल करके उनके महल को ढहा दिया। बिल्कुल सही कहा आपने। तो आज की इस डीप डाइव का जो सार निकल कर आता है वो आज के समय में भी बहुत प्रासंगिक है। अल गजाली ने हमें सिखाया कि विशेषज्ञता का सम्मान करना जरूरी है, लेकिन हमें किसी भी सिद्धांत को सिर्फ इसलिए नहीं मान लेना चाहिए क्योंकि किसी बहुत बड़े नाम ने उसे कहा है। और उससे भी बड़ी बात, गजाली हमें हमारे आसपास की दुनिया को एक नए नजरिए से देखना सिखाते हैं। जिसे हम अटूट नियम मानकर चलते हैं, वो प्रकृति की एक लंबी आदत भी हो सकती है। हाँ, ये विचार हमें ब्रह्मांड को एक मशीन की तरह देखने के बजाय एक निरंतर चमत्कार के रूप में देखने की दृष्टि देता है। बिल्कुल। तो इस डीप डाइव को समाप्त करते हुए हम सबके सोचने के लिए एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ा बेचैन करने वाला सवाल सामने आता है। वो क्या? देखिए, यदि गजाली सही हैं और जिसे हम ब्रह्मांड के अटूट नियम मानते हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण, वे सिर्फ एक बहुत लंबी आदत हैं, तो जरा सोचिए क्या होगा अगर कल सुबह प्रकृति की यह आदतें अचानक बदल जाएं। ये तो बहुत ही डरावना विचार है ना? हमारा पूरा आधुनिक विज्ञान, हमारी तकनीक, सब कुछ इस पक्के यकीन पर टिका है कि जो भौतिक नियम आज काम कर रहे हैं वे कल भी वैसे ही काम करेंगे। तो क्या हमारा ये विज्ञान भी गहराई में जाकर एक बहुत बड़े विश्वास पर ही आधारित नहीं है कि प्रकृति कल अपनी आदत नहीं बदलेगी? अगली बार जब हम दुनिया के अटल होने पर भरोसा करें तो हमें सोचना चाहिए कि उस भरोसे की असली बुनियाद क्या है। इसी विचार के साथ आज का ये डीप डाइव हम यहीं समाप्त करते हैं।